कहो पुत्र, क्या समाचार लेकर आए हो? हैं? क्या कह रहे हो? जाओ, खुश हो। लो लो, तुम भी ले जाओ। रुको, एक और ले जाओ। जाओ, खुश हो जाओ। आज तो दशरथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आज तो मुझे श्रवण के माँ बाप का अभिशाप भी एक वरदान सा लगता है। Close till I get up, time is barely on our side. नाम ईश्वर, आइए विराजिए ईश्वर। राजन, अब कुमारों की शिक्षा का समय आ चुका है। आप उनको मेरे स्कूल कीजिए ताकि मैं उनकी विद्या को आगे बढ़ा सकूं। ऋषिवर, अभी तो ये मेरे कुमार बहुत छोटे छोटे से हैं। मतलब मेरा मन नहीं मानता, लेकिन आगे चलकर इस राज्य का कार्यभार भी मेरे पुत्रों ने ही संभालना है। ऋषिवर, जैसी आपकी आज्ञा। जाओ, कोई राम लक्ष्मण को बुला के लाओ। भरत और शत्रुघ्न कहाँ हैं? आओ पुत्रों, आओ। अरे वाह, मुझे तुम्हें भेजना अच्छा तो नहीं लग रहा पुत्र, लेकिन ये तुम लोगों के लिए बहुत नेसेसरी पार्ट है, जिसके लिए आपको ये अच्छी सी शिक्षा लेनी है और आगे चल के बड़े बड़े काम करने हैं। जाओ पुत्रों, ऋषिवर के साथ जाओ। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये शिक्षा अच्छे से प्राप्त करेंगे। आज से मैं अपने पुत्रों को आपके हवाले करता हूँ ऋषिवर। आज से आपने ही इनकी देखभाल करनी है। आप ही इनके माता पिता हैं। हाँ, मैं आपको भी वादा करता हूँ कि इनकी शिक्षा का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। चलो, चलने का समय हो गया है। हाँ, सामने तो देख लो। Hold me close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. अरे रो बुड्ढे, यहाँ क्या कर रहा है? पागल हो गए हैं क्या? बोल दो। अरे मास्क लगाना बोलना चल रहा है। मास्क लगाओ। अब बोलना क्यों नहीं है? बोलना। रखा है क्या? अरे आग में घी डाल रहा है, बताइए घी का भाव क्या है? पता है क्या? रास्ता है किलो है, 5 रुपए किलो। अरे किसी और ने हमें बात किया है क्या तुझे? ना तेरे मुंह में जबान नहीं है। अंडा 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 हो गए। अरे बोल। अरे बोल ना, मेरे मुंह से जवाब तक है।
दुष्टों की मौत यहाँ खींच कर लेकर आई है। सच ही कहते हैं, जब चींटियों के पर निकल आते हैं तो उनकी मौत आ जाती है। सत्य कहा गुरुजी। अरे चुप हो बुड्ढे, क्या आग लगाई है? और आतंक मानते हमको, वो तो कब से नहीं खाई है। तू जिसका दम भरता है, वो दम हम भी समझे बैठे हैं। भला उस बुड्ढे लक्ष्मण की यहाँ तक क्या लगाई है? अरे बुड्ढे, जिस सूर्यवंशी, चंद्रवंशी ने ये कर लगाया ना, उसकी ऐसी बंसी बजाऊंगा कि उसका वंशी बन जाएगा। बस आज मैं तुम सबको भस्म ही कर देता हूँ। सत्य कहा गुरुजी। अब इन लोगों का इंतजाम करना ही होगा। मुझे अयोध्या जाना होगा और इन राक्षसों का अंत करना बहुत आवश्यक हो गया है। अब चलो चलते हैं अयोध्या। जी गुरुजी। आओ। प्रस्थान कीजिए। महाराज दशरथ की जय हो। वहां से स्टेज पे ऊपर स्टेज पे गजब अंधेर, महाअंधेर, गजब। अयोध्यापति नरेश दशरथ, यहाँ प्रजा लुट रही है और आपको कानों कान खबर नहीं। महाराज, आपके गंगा पार के क्षेत्र में राक्षसों का उत्पात अब बहुत ही बढ़ गया है। हर आने जाने वाले यात्रियों को लूटा जा रहा है, उनका वध किया जा रहा है महाराज। और कल ही की मैं घटना सुनाऊं, और समझो एक यात्रियों का जत्था वहां से निकला, उसमें मौजूद स्त्रियों बालकों सबको लूटा गया, सबका वध किया गया। महाराज उनका आतंक, उन दुष्टों का इतना आतंक बढ़ चुका है कि अब वो साधु सन्यासियों के यज्ञ को भी भग्न कर रहे हैं। जय श्री राम। हम साधु सन्यासी ईश्वर की आराधना करते हैं, हम कंदमूल खाते हैं, न तो हमें किसी से बैर है, न हम किसी से कुछ रोष रखते हैं, फिर भी हमारे यज्ञ का भग्न किया गया महाराज। हैं? मेरे राज्य में इतनी अंधेर, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अगर मेरी प्रजा इस प्रकार आजार है तो मेरे राज्य करने पर धिक्कार है। ऋषिवर, मैं अभी चढ़ाई करता हूँ और देखते ही देखते एक एक की सफाई करता हूँ। यकीन जानिए उन सब की मृत्यु निकट आई है। नहीं महाराज, आपको कष्ट करने की क्या जरूरत है? राजन, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप सेना लेकर कूच करे, जंगल की ओर जाए, इतनी भी आवश्यकता नहीं आन पड़ी है। आपको सिर्फ अपने 2 राजकुमार राम और लक्ष्मण को मुझे सौंप दे, जिन्हें उच्च शिक्षा दी गई है, जिन्हें पूरे राक्षसों से लड़ने का पूरा शौक प्राप्त है, सौभाग्य प्राप्त है। एक तरह से उनका हम लोग ये भी देख लेंगे कि क्या उनको शिक्षा प्राप्त हुई है। महाराज, आपका कहना मुझे मंजूर है, मगर यह हट बिल्कुल फिजूल है। भला मैं कैसे गवारा करूं? मेरे तो नन्हे नन्हे पुत्र वहां युद्ध करे और मैं यहाँ मौज मारा करूं? कदापि नहीं महाराज, कदापि नहीं। आश्चर्य है, रघुकुल में ऐसा कार्य कैसे पैदा हो गया? इतिहास गवाह है, रघुवंशियों ने कभी भी ऋषि मुनियों का अपमान नहीं किया, हर समय उनकी सहायता के लिए खड़े रहे हैं। महाराज, आज आपके इस दरबार में आने पर व्यर्थ साबित सा हो रहा है। महाराज, रघुवंशियों ने अपने वचन की आन के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाला है।
क्या रोहिताश्व हरिश्चंद्र का पुत्र नहीं था? अगर वो चाहता तो टाल मटोल कर सकता था। क्या उसके पास उत्तर नहीं था? अरे महाराज, आपने तो राजा दलीप की नाक और इज्जत दोनों को समाप्त कर दिया, खाक में मिला दिया, जिन्होंने भूखे जानवरों के लिए अपने बदन के मांस को काट कर खिला दिया था। महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए और मेरा अंतिम प्रणाम। ठहरिए महाराज, ठहरिए। राजन, आप इतना इतरार ना कीजिए और राजकुमारों को भेजने से इनकार ना कीजिए। आप स्वयं इतने बुद्धिमान और समझदार हैं। यदि मुनि गए तो बहुत रुसवाई होगी और जगत हंसाई होगी। जो हुक्म महाराज। जाओ, कोई राम लक्ष्मण को बुला कर लाओ। आप पहले बैठो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम पिताजी। प्रणाम गुरुदेव। पुत्र राम, दंड कारेण में कुछ राक्षसों ने बहुत उत्पात मचा रखा है। तुम ऋषिवर के साथ जाओ और उनकी एक एक की पिटाई करके आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। आज से ये गुरु विश्वामित्र ही आपके माता पिता हैं। आपने इन्हीं की ही सेवा करनी है और इन्हीं का ही कहना मानना है। जो आज्ञा पिताश्री। राजन, दुष्ट पापी राक्षसों का अंत होते ही मैं राम और लक्ष्मण को लाकर आपको सौंप दूंगा। गुरुजी, आज से मेरे दोनों नन्हे नन्हे पुत्र आपके हुए। आपने ही इनका ध्यान रखना है। अवश्य बात। आओ राम। जय श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र की।